प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। नेक्स्ट है यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं। इनमें से बताना कौन से लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उद्देश्य और निशाना। क्वेश्चन नंबर 4 है मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कहते हैं ऑप्शन सी, संचारी भाव। क्वेश्चन 5 है वाक्य रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है। वाक्य रसात्मक काव्यम यह कथन है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ का। नेक्स्ट है पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। इनमें से बताना है कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है। तो नहीं है लेख, जबकि पंख, पत्ता और चिट्ठी ये हैं पत्र शब्द के अर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 है शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द डैश का है या स्त्री जाति का, उसे डैश कहते हैं। तो इसमें आपको खाली स्थान भरना है। तो इसमें आएगा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है आत्मोत्सर्ग शब्द में संधि का भेद है। आत्मोत्सर्ग शब्द में संधि का भेद है दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 9 है विष्टा का तद्भव शब्द है। विष्टा का तद्भव शब्द होगा ऑप्शन सी, बीट। क्वेश्चन नंबर 10 है उल्लास शब्द का विलोम है। उल्लास का विलोम होगा विषाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न से खिड़की का पर्यायवाची है। इनमें से बताना कौन सा खिड़की का पर्यायवाची है। तो खिड़की के पर्यायवाची हैं वातायन, बारी और दरीचा। क्वेश्चन 12 है परसर्ग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। परसर्ग संबंधी अशुद्धि है ऑप्शन सी में, वह छत में बैठा है, तो इसकी जगह आएगा वह छत पर बैठा है। नेक्स्ट है वार्तालाप किस संधि का उदाहरण है। वार्तालाप किस संधि का उदाहरण है। तो वार्तालाप है दीर्घ संधि का उदाहरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सही शब्द को पहचानिए। इनमें से आपको षड्यंत्र की सही वर्तनी बतानी है। तो षड्यंत्र की सही वर्तनी है ऑप्शन सी की। नेक्स्ट है उपकूल में कौन सा समास है। उपकूल में समास है ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है मेजपोश शब्द में समास है। मेजपोश शब्द में समास होगा तत्पुरुष। क्वेश्चन 17 है प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है। प्रश्न करके परेशान करना मुहावरे का अर्थ होगा खोपड़ी खाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। प्राणदा के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन सी, जीवन देने वाली दवा। क्वेश्चन 19 है सर्वत्र व्याधता और विवस्था ही
दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद है संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन 20 है, चारू चंद्रलेख रचना के लेखक हैं। चारू चंद्रलेख रचना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, अफसोस में नहीं जा सका रेखांकित शब्द में अवयव का प्रकार बताइए। तो इसमें आपको अवयव अफसोस में बताना है कि कौन सा अवयव है। तो अफसोस में है शोक सूचक अव्यय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 है, अरविंद ध्यानपूर्वक सुनता है, वाक्य में अव्यय का भेद है। अरविंद ध्यानपूर्वक सुनता है, वाक्य में अव्यय का भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सीता सो रही थी, वाक्य में काल है। सीता सो रही थी, वाक्य में काल है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोहन गीता पढ़ने लगा, वाक्य में क्रिया का भेद है। सोहन गीता पढ़ने लगा, वाक्य में क्रिया का भेद होगा संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25 है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। तो इसमें विशेषण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आप बनारस जा रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम है। आप बनारस जा रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम होगा ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन 27 है, प्रकाश और परछाई के रचनाकार हैं। प्रकाश और परछाई के रचनाकार हैं ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से बताना कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग है रचना। क्वेश्चन 29 है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। समिति शब्द आता है समूहवाचक संज्ञा में। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, वाक्य में कारक का भेद है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, वाक्य में कारक का भेद है अधिकरण कारक। नेक्स्ट है, आकर्षण में उपसर्ग है। आकर्षण में उपसर्ग होगा ऑप्शन ए आ। क्वेश्चन 32 है, सजा प्राप्त किस भाषा का शब्द है। सजा प्राप्त किस भाषा का शब्द है। तो सजा प्राप्त है संकर शब्द, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है ऑप्शन डी लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। क्वेश्चन है, ओष्ठ्य स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सभी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।